जब आप डिस्कस करेंगे तो उससे आप भी ग्रो होंगे, आपका बच्चा भी ग्रो होगा। रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चे से बात करिए, उससे पूछिए आप स्कूल से आए, आज स्कूल में क्या सीखा, टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके फ्रेंड्स ने क्या पढ़ाया। मतलब जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको बड़ी सारी चीजें आपके बच्चे के बारे में पता चलेंगी और आपको पता चलेगा कि वो सही राह पे ही चल रहा है, क्योंकि डिस्कशन से ही बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप गैप मेंटेन कर देंगे अपने बच्चे के साथ, उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कहीं वो गलत चीज़ों में तो नहीं पड़ गया है, वो डिप्रेशन में तो नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे से बात करना। वो है हमारा रिलीजन, चाहे वो इस्लाम है, चाहे बुद्धिज्म है, या चाहे वो क्रिश्चियनिटी या कोई भी है, तो वो उनको सिखाता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है, हम जस्ट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग रिलीजियस एजुकेशन टू आवर चिल्ड्रन, दिस इज द नीड ऑफ आवर, ये जरूरत है। आप इसको मानो या ना, इसको जरूरत है। बच्चा अपने रिलीजन के बारे में जरूरी जानना चाहिए, तभी वो क्या है बड़ी इज्जत करेगा और जो है सही और गलत का वो फैसला कर सकता है। कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, क्योंकि बच्चे जो है एडिक्ट हो चुके हैं। आपको जो है नहीं कि हमने पढ़ना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट मेंबर सब से कि बच्चों को दूर रखें मोबाइल से, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप देखते हैं कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं, कभी कई प्रॉब्लम आ रही हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा बंद करें। आपको ये भी पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो हम जो ये पॉलिसी है इस साल से स्कूल में लागू करने जा रहे हैं। कि जो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने निकाली है, कई टीचर साहिबान हैं, कई यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, उनको पता है कि अभी हम बच्चे को इन्वॉल्व करना है। पहले जो होता था बच्चे क्रैमिंग करते थे, लेकिन क्रैमिंग इज द ओवर, अभी क्रैमिंग खत्म हो चुकी है। अब है बच्चे को अंडरस्टैंडिंग। बच्चे को हमने इन्वॉल्व करना है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है, ताकि बच्चा जो है, पहले क्या था मार्क्स होते थे, नाउ मार्क्स डजंट मैटर, मार्क्स अब मैटर नहीं करेंगे। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या जो पढ़ रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। तो उसके लिए टीचर्स को भी देखना है, पेरेंट्स को भी देखना है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो NEP 2020 कहती है कि आपको स्किल्ड एजुकेशन देनी है, तो इस साल हम कोशिश करेंगे 6th ऑनवर्ड्स कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्किल्ड एजुकेशन भी करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं, आज का बच्चा जो क्या है, हर बच्चा जो 10th 12th करने के बाद इज आस्किंग फॉर द जॉब, कि मुझे जॉब चाहिए। रीजन क्या है कि उसके पास स्किल ट्रेनिंग नहीं है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट जाइएगा, पंजाब में जाएंगे, PG लड़के हैं, वो अपनी छोटे छोटे साइकिल शॉप बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अपना रोजगार करते हैं। तो जो गवर्नमेंट की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसका मतलब यही है कि हमें जो बच्चे को जो है स्किल ट्रेनिंग देनी, उसको कारपेंटर क्या होता है, उसको इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, उसको हर चीज़ का नॉलेज देना है, ताकि वो अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो जो बेकार न रहे, वो कोई ना कोई काम सीखे। क्योंकि आपको पता है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड जॉब टू एवरीवन। तो इसलिए जो है ये जो 2020 एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें ये दिया गया है कि हम लोग जो हैं बच्चों को स्किल दें, उनको स्किल सिखाएं। इस वक्त आप देखते हैं अगर एक लड़की जो है मतलब 6 साल से पढ़ती है, वो बटन टूट जाता है, वो बोलती है मम्मी बटन लगाओ, नहीं, हमने बच्चे को वो एजुकेशन देनी है कि वो बच्चा जो है खुद अपना बटन खुद लगाए, अपनी बूट की पॉलिश खुद करे, और उसका कहीं कपड़ा फट जाता वो इस काबिल होना चाहिए ट्रेनिंग, ताकि वो बच्चा खुद सीए। तो ये जो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल से जो है 6th ऑनवर्ड जो है पेशेंट ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और हम ये वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसका जो पहला स्टेप शुरू करें। हमारे पास एक
एक्सपर्ट भी आए हुए हैं, वो भी आपको बोलेंगे कि ये जो स्किल ट्रेनिंग है क्या, ये कैसे होती है और कैसे दी जाती है। तो मैं पेरेंट्स साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले साल ड्यू टू कोरोना बच्चे जो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके थे, और हमने भी एक साल जो है काफ़ी इंतज़ार किया कि हम चाहते थे कि बच्चे जो स्ट्रीम लाइन में आ जाए, लेकिन अभी एक साल हो गया है। हम ये कोशिश करेंगे कि पेरेंट को इन्वॉल्व करें। कोरोना से पहले आप लोग जब भी कोई यहाँ पर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स आते थे, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखते थे, तो उनको सच, लेकिन अभी जो है कोरोना के बाद 20 साल की बात कर रहा हूँ, even the parents are not interested to come to the school and to attend या to see the performance of their children। जब तक पेरेंट इसमें थोड़े आगे नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है ये मार्क्स लेने का मतलब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हो इंस्टीट्यूशन को क्या यहाँ पर। और जब भी मीटिंग हम रखते हैं वो संडे को होती है। संडे इसलिए रखा जाता है ताकि जो एम्प्लॉइज है वो भी इसको अटेंड कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि हम इस पर प्रॉब्लम आगे एम्प्लॉइज ना हों। तो मेरी इस साल में रिक्वेस्ट है कि वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर एनी ऑफ द पेरेंट कि नहीं जी हमें टाइम नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने इन दिल्ली पब्लिक स्कूल्स में जब मैं था, वहाँ तो आपको पता है जैसे साहब बैठे थे KS अफसर, IAS अफसर, उनके बच्चे वहाँ पर होते हैं, इवन IPS बोले टॉप क्लास फैमिलीज। व्हेनेवर जब भी कभी मीटिंग कॉल की जाती है वहाँ पर, तो या उनकी वाइफ वहाँ पर आती है या मैंने खुद देखा है या तो मतलब खुद आते हैं, क्योंकि ही इज पेरेंट दियर। तो उन बच्चों को जरूरत है माँ बाप की सपोर्ट की। और जो बड़े बच्चे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चे को ब्लैकमेल कर रहे हैं पेरेंट्स को, उनको झूठ बोलने की आदत डाली जा रही है। नहीं आज मुझे गाड़ी चाहिए, आज मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, नहीं। बच्चे को कोशिश कीजिए आप लोग, हर चीज जो बच्चे को ना करने की आदत डालो। इस वक्त क्या है, बच्चा जो भी आपसे डिमांड कर रहा है जस्ट यू आर, आप उसको दे रहे हो। एक टाइम आएगा जब बच्चा बड़ा हो जाएगा आप उसको डिनाई नहीं कर पाओगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चे को ना सुनने की आदत डालो। अगर कोई चीज़ मांगता है उसको बोल बेटे आज नहीं, कल नहीं, परसों देंगे। जब हम बच्चे को हर चीज़ जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जब भी वो कोई डिमांड करता है, जब वो 11th 12th है, अभी मेरे पास केसेस आ रहे हैं 11th कहते हैं या मुझे मोटरसाइकिल दे दो या मुझे गाड़ी दे दो, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि बच्चे को हमने कभी डिनाई नहीं किया, उसकी हर डिमांड को पूरी करते रहे हम। और बच्चे को पैसा देना, इस वक्त जो आपको पता है ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हमसे सबसे मिलकर ये काम करना है कि भाई हमारे बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हो। जब बच्चा स्कूल से घर आता है, मदर का काम है कि क्या बच्चे के बैग में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई ऐसा पदार्थ तो नहीं है जो इस्तेमाल कर रहा है वो। सेक्रेटरी एक्स सर्विसमैन पब्लिक स्कूल ठाठरी, यहाँ मौजूद सभी टीचर्स, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, और गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कल मुझे सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया, इन्होंने बोला कि हमारे स्कूल का रिज़ल्ट है तो सर आपको प्रेजेंट रहना है। तो मैंने हाँ कर दी। तो उसके बाद मुझे लगा जब हमारे टाइम पे जब हमारा रिज़ल्ट होता था तो हम सोचते थे कि आज तो डांट पड़ेगी, अब रिज़ल्ट जब पेरेंट्स को लेके जाना है तो डांट पड़ेगी। तो मुझे लगा आज वो सिनेरियो यहाँ ठाठरी में भी है, क्योंकि बड़े सारे बच्चे जो हैं वो नहीं आए हुए थे या उनके पेरेंट्स नहीं आए हुए थे। तो जबकि मैं देख रहा था वो टॉपर्स थे, टॉपर्स ही एब्सेंट थे, तो बाकी जो बैकग्राउंड में होते हैं फिर वो तो आए ही नहीं होंगे। तो प्रिंसिपल साहब, सेक्रेटरी साहब ने पहले ही बोला कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ऐसी पीटीएम मीटिंग्स में आना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो इन्हीं मीटिंग से आएगा। जब टीचर्स और पेरेंट्स में इंटरेक्शन होगी, जब आप अपने टीचर से फीडबैक लेंगे कि मेरा बच्चा कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, कहाँ उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ उसकी वीकनेस है, जब ये हेल्दी डिस्कशन होगी तो ही आपका बच्चा जो है वो फ्यूचर में एक्सेल कर पाएगा। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं देखता हूं कि मेरे फादर, रादर मेरी मदर से ज़्यादा मेरे फादर जो है हर एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में गए होते थे। मदर कम जाती थी बट फादर ज़्यादा जाते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे कि नहीं मेरा बच्चा जो है मुझे पता चले कि उसका कहाँ उसकी वीकनेस है, कहाँ मैं टीचर्स को बोल सकता हूँ कि वो अच्छा करे।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो मोस्टली फीमेल्स ही दिख रही हैं, मेल्स हैं उस कॉर्नर में हैं थोड़े। तो कुछ पेरेंट्स, एक बच्चा आया था यहाँ पे आगे, तो LKG क्लास का बच्चा, वो अपने फादर के साथ आया था। तो मैंने उसको पूछा कि बच्चे क्या बनना है बड़े होके, तो उसका बड़ा क्लियर कट आंसर था IAS। कौन था वो बच्चा? एक छोटा सा बच्चा था यहाँ पे, शायद उसके फादर आए थे। हाँ ये देखो छोटा सा बच्चा, मतलब LKG का बच्चा है, बट उसका विजन बिल्कुल क्लियर था कि मैंने IAS बनना है, कोई डाउट नहीं था। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चे में हो, क्योंकि जब डाउट होते हैं तो डाउट जो है इंसान को गलत डायरेक्शंस में ले जाते हैं। और वो उसका जो डाउट है वो क्लियर कैसे होगा? आप पेरेंट्स के थ्रू। जब आप अपने बच्चे को बताएंगे कि नहीं, आप ये मत बताइए कि उसने क्या बनना है, आप एटलीस्ट उसको बताइए कि वो क्या क्या बन सकता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसको डिसाइड करने दीजिए। मोस्टली हमारे टाइम तो ऐसा होता था कि थोपा जाता था, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, KS बनना है, तो हमें पहले से बताया जाता था। बट वो भी एक बताने का तरीका होता है, एक पेरेंट्स का ड्रीम होता है जो बच्चे चेरिश करते हैं, बच्चे उसको फॉलो करते हैं। हमारे भी पेरेंट्स का ड्रीम था, मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि नहीं हमारा बच्चा IAS या KS बनेगा। तो बट उन्होंने एक तरीका था बताने का, थोपा नहीं हम पे, हमारे साथ डिस्कस किया, हमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बताते गए। बचपन से ही हमने अपने पेरेंट्स को देखा। मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर थे, उन्होंने तैयारी करी, तो होपफुली उनका अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने वो चीज़, हमने उनको पढ़ते देखा, तो हमें भी वो चीज़ इनकलकेट होगी कि नहीं हमें भी वही चीज़ करना है, जो हमारे पेरेंट्स का ड्रीम था जो नहीं पूरा हो पाया वो हम करेंगे, वो आगे बच्चे जाके करते हैं। तो जब आप अपना काम सिंसियरिटी के साथ करेंगे, जो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे आपका बच्चा जरूर करके दिखाएगा। तो आप उनको एक तरीके से बताएं कि ये जो चीज़ें हैं उनकी स्ट्रेंथ देखिए, उन पे थोपिए मत, उनके साथ डिस्कस करिए। बेस्ट पेरेंटिंग क्या होती है? आप अपने बच्चों के साथ ही ग्रो अप करें। ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ें पता है, आपके बच्चे को कुछ नहीं पता है। अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा, सिर्फ आपका बच्चा जो है वो बड़ा होगा, आप ना ही उसके साथ ग्रो अप कर पाएंगे। तो मैं जो अपने पर्सपेक्टिव में देखता हूँ चीज़ें कैसी रहती हैं, बेस्ट पेरेंट्स उन्हीं को माना जाता है जो अपने बच्चों के साथ ही ग्रो अप करें, उनकी बातें सुने, उनसे सीखें। हर एक से सीखता है इंसान। अपने बच्चे से आपको ये नहीं लगेगा कि आप उसको सिर्फ सिखा सकते हैं, क्योंकि जनरेशन जो है वो इवॉल्व होती जा रही हैं। आपका बच्चा जो है उसमें एक नई सोच होगी, वो स्कूल में कुछ सीखता होगा, घर आके बताएगा आपको। जब आप डिस्कस करेंगे तो उससे आप भी ग्रो होंगे, आपका बच्चा भी ग्रो होगा। रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चे से बात करिए, उससे पूछिए आप स्कूल से आए, आज स्कूल में क्या सीखा, टीचर ने क्या पढ़ाया, उसके फ्रेंड्स ने क्या पढ़ाया। मतलब जब आप उसके साथ डिस्कशन करेंगे तो आपको बड़ी सारी चीज़ें आपके बच्चे के बारे में पता चलेंगी, और आपको पता चलेगा कि वो सही राह पे ही चल रहा है, क्योंकि डिस्कशन से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप गैप मेंटेन कर देंगे अपने बच्चे के साथ, उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कहीं वो गलत चीज़ों में तो नहीं पड़ गया है, वो डिप्रेशन में तो नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे से बात करना। रेगुलर बेसिस पे अपने बच्चे से बात कीजिए, उससे सुनिए कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर आप गैप रखेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो आपको बताना बंद कर देगा, बाहर के लोगों को चीज़ें बताना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीज़ें उसको गलत रास्ते पे भी लेके जा सकती हैं। आजकल ठाठरी में वैसे ही हम सुनते आ रहे हैं, काफ़ी ड्रग्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उड़ता ठाठरी बन रहा है। सब लोगों ने उड़ता पंजाब देखी होगी, तो प्लीज़ मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, ठाठरी को उड़ता ठाठरी मत बनने दें, बच्चों को ड्रग्स से दूर रखें। वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो ये चीज़ देन बच्चे मुझे बड़े कम दिख रहे हैं। मैंने सोचा था कि मैं बच्चों से आज इंटरेक्शन करूँगा, बट बच्चे कम दिख रहे हैं बट पेरेंट्स ज़्यादा दिख रहे हैं। तो मोस्टली फोकस पेरेंट्स पे ही चला गया। जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी सबसे पहले एक बात कही थी कि बच्चों को ना कहना सीखिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि बच्चों को ना कहना सीखिए, बट उनकी जो इनजेन्युइन डिमांड्स होती हैं, जो उनकी डिमांड सही नहीं होती है, उनको ना कहिए। देखिए कि क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है, उसके साथ मिलके डिसाइड कीजिए। आप खुद से मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चीज़ें कर चुके हैं, आपके बच्चे ने लाइफ में चीज़ें करनी हैं। जब आप उसके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसका विज़न कितना बड़ा है, आपका बच्चा क्या कर सकता है। आपसे ज़्यादा वो कोई नहीं जानता होगा, जहाँ एक टीचर को पता होगा, जहाँ एक पेरेंट को पता होगा। तो आप जब पेरेंट और टीचर, इसीलिए इन मीटिंग्स का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है मकसद यही रहता है कि पेरेंट्स और टीचर में इंटरेक्शन हो। वही बता पाएंगे कि बच्चा जो है क्या कैलिबर रखता है, किस लेवल पे जा सकता है। दूसरी एक और चीज़ जो हमारे टाइम पे होता था कि परसेंटेज बेस्ड सिस्टम रहता था।
हम मोस्टली मतलब हम सुनते थे कि नहीं, जिसकी परसेंटेज अच्छी आई है वही बच्चा जो है वो कैलिबर होल्ड करता है, वही बच्चा इंटेलिजेंट है, और जिसकी 80 to 70% या 60% है वो नालायक है। तो ये कंसेप्ट भी बड़ा फ्लॉड है। परसेंटेज सिस्टम अलग है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर आपके बच्चे ने लिख दिए, अच्छे से लिख दिए, तो उसकी परसेंटेज अच्छी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। हो सकता है कि वो एनालिटिकल स्किल्स में बच्चा ज़्यादा अच्छा हो, तो आप वो भी चीज़ देखिएगा, सिर्फ परसेंटेज पे फोकस मत कीजिए। आपका बच्चा जो है वो ऑलराउंड डेवलप होना चाहिए, उसका गेम्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। सिर्फ उसको पढ़ाई की तरफ मत भेजिए कि नहीं 24 घंटे पढ़ता रहे, उसको बुकवाम मत बनाइए। ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप तभी होगी जब वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट करेगा, क्विज में भी करेगा, डिबेट्स में भी करेगा और पढ़ेगा भी अच्छे से। एक हेल्दी जो बैलेंस है वो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ एक ही चीज़ करवाओगे परसेंटेज तो कल को कहीं जाएगा, किसी से बात भी नहीं कर पाएगा। बोलोगे शादी में नहीं जाना है, बस तू घर पे बैठ के पढ़, तो जब एक टाइम पे वो बड़ा हो जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो शादी पे जाएगा तो रिश्तेदारों से बात ही नहीं करेगा, बोलेगा पहले नहीं करने दी तो अब क्यों करूँ मैं। तो ये चीज़ देखिएगा, हर एक चीज़ का टाइम होता है। बचपन में ही उसको खेलने का टाइम होगा, खेलेगा भी उसी टाइम पे। मतलब हमारे टाइम पे पेरेंट्स बोलते थे जब बन जाओगे उसके बाद कुछ भी करना, कितना भी खेलना, बट वैसा टाइम नहीं आता। जो बचपन का टाइम होता है वो बचपन का टाइम होता है। इस टाइम पे ही आपको एंजॉय भी करना है बच्चों को, इसी टाइम पे पढ़ना भी है, इसी टाइम पे बाकी चीज़ें भी सीखनी है। तो उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। आप लोग अपनी लाइफ जी चुके हैं, इनको भी जीने दीजिए, अच्छे से खेलने दीजिए, अच्छे से पढ़ने भी दीजिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चे के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे वो खुशी खुशी पढ़े। पढ़ाई को ऐसा नहीं देखे बस मम्मी ने बोला पढ़ने के लिए तो आज पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ाई को अच्छा बनाइए, आसान बनाइए। वही चीज़ जो है उसके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगी। और छोटी स्टेज में अगर मैं बात करूं तो असली पढ़ाई जो मुझे लगता है, असली पढ़ाई जो हमारी स्टार्ट होती है वो हायर क्लासेस में 11-12 के बाद स्टार्ट होती है। 10 तक बच्चे को बहुत सारी जो ब्रॉडर एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए, गेम्स में उसका इंटरेस्ट बढ़ाइए, क्योंकि अगर गेम्स में नहीं होगा बच्चा बड़ा लेजी हो जाता है। मैं बार बार गेम्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। कुछ बच्चे सिंगल माइंडसेट से चलते हैं सिर्फ पढ़ाई की तरफ, तो वो आगे जाके उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी वैसी नहीं डेवलप हो पाती, ना ही उनकी इंटरेक्शन वैसी डेवलप हो जाती है। तो गेम्स बड़ी सारी चीज़ें सिखाती हैं, उनको गलत मत समझिए कि ये खेलता रहता है, खेलने भी दीजिए। एक उसका शेड्यूल बनाइए, बच्चे के साथ मिलके एक शेड्यूल बनाइए। तू बता कितने घंटे पढ़ेगा, कितने घंटे खेलेगा, कितना टीवी देखेगा, कितना फ़ोन चलाएगा। फ़ोन की एडिक्शन के बारे में प्रिंसिपल साहब ने बात किया। व्हाट्सएप फेसबुक आजकल आ गया हुआ है, बच्चे तो चलाते ही हैं, पेरेंट्स ही ज़्यादा चलाते हैं, तो मेरे पेरेंट्स अपने चलाते हैं। तो एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, क्योंकि ये चीज़ें गलत नहीं है। फ़ोन गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी कभी गलत नहीं होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाला गलत होता है। आप उसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैटर करता है। अगर आप फ़ोन को जुडिशियली यूज़ करेंगे, अगर आप अपने बच्चे को उसको अच्छे से यूज़ करना सिखाएंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। आजकल हज़ारों ऑनलाइन चैनल्स हैं, पढ़ने के सोर्स हैं। पहले हम फिजिक्स का कोई चीज़ पढ़ते थे, लॉ ऑफ मोशन पढ़ते थे, समझ नहीं आता था, बस टीचर ने बताया भाई ये लॉ ऑफ मोशन है, गाड़ी ऐसे चलती है, यहाँ रुकती है, इनर्शिया ये है, नहीं समझ आया, हमने उसको रट्टा मार लिया, बस समझा नहीं, रटा मार लिया, लिख दिया पेपर में, आ गई परसेंटेज अच्छी आ गई। बट आजकल क्या है, उसको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, एग्जाम्पल दे के उसको एक्टिविटी बेस्ड समझाया जाएगा। तो आप उसको बच्चे को फ़ोन को वैसा यूटिलाइज करना समझाएं कि किस तरह से उसको यूटिलाइज करना है। अच्छी चीज़ें देखें, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वो दिखाएं उसको, वहाँ पढ़ने के लिए उसको यूज़ करें, हर चीज़ देखने के लिए उसको यूज़ करें। तो हर चीज़ का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये आप पे डिपेंड करता है आप बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि वो पॉजिटिव ही उससे ले। नेगेटिव से दूर रहिए, ड्रग्स से दूर रहिए। ये चीज़ ड्रग्स के लिए मैं बार बार इसीलिए बोलूँगा क्योंकि ठाकठी में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है ड्रग्स। किसी के भी बच्चे का अगर ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ किसी को पता भी है, किसी को इन्फॉर्मेशन है कि कोई यहाँ पे ठाठी में कहीं भी कोई ले रहा, प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाइए, पुलिस के नोटिस में लाइए, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आज की डेट में हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट जो है वो हाई लेवल पे जो है सर्विलेंस पे है ड्रग्स के लिए। इसलिए जब तक आप लोग इन्वॉल्व होंगे, जब तक हमें लोकल फीडबैक आता रहेगा कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, तो उससे ही हम जो है कुछ कर पाएंगे। ऐसे तो और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है अब काफ़ी बोर कर दिया मैंने सबको, तो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। थैंक यू वेरी मच।